हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ड्रामा वर्ल्ड। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लव सो ब्यूटीफुल के 3rd एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड शुरू होता है क्लासरूम में, जहां टीचर क्लास ले रहे होते हैं। तभी टीचर लियू क्लास के अंदर आते हैं और ये अनाउंसमेंट करते हैं कि उनके क्लास प्रेसिडेंट की दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गई है। और टीचर लियू जैंग चैंग को क्लास प्रेसिडेंट के नाते अपॉइंट करने की कोशिश करते हैं, पर जैंग चैंग रिजेक्ट कर देता है और किसी और को उसके बदले वॉलंटियर करने के लिए कहता है। तब टीचर डिसाइड करते हैं कि वो वोट करके क्लास प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। क्लास प्रेसिडेंट के एब्सेंसी में जैंग चैंग सारा काम करता है। चैंग शोशी का दिल दुखता है जब वो अपने प्रीशियस जैंग चैंग को मैनुअल टास्क करते हुए देखती है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड इरेज करना, जबकि वो बीमार होता है। तब मजाक में जैंग शोशी को कहती है कि वो क्लास प्रेसिडेंट बने ताकि वो जैंग चैंग को प्रोटेक्ट कर सके। लंच टाइम में शोशी को जेलसी होती है जब ली वे, जिसको जैंग चैंग के ऊपर क्रश होता है, वो जैंग चैंग के पास आकर अपनी स्पीच को प्रूफ रीड करने के लिए पूछती है, जिसके लिए जैंग चैंग मान जाता है। तब शोशी डिसाइड करती है कि वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी। क्लास प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने के बाद शोशी अपने स्पीच के लिए प्रैक्टिस करने लगती है, पर उसे स्पीच बोलने में बहुत ही मुश्किल होती है। वोबसोंग शोशी को प्रैक्टिस करते हुए देखता है और उसे मदद करने के लिए उसके पास चला जाता है। वो शोशी को सजेस्ट करता है कि वो स्पीच ना पढ़े, बल्कि वो सब कुछ अपने दिल से कहे। ये सुनकर शोशी को एनकरेजमेंट होता है और वहीं पर उनके बीच कुछ हंसी मजाक होता है। शोशी जैंग चैन से पूछती है कि क्या तुम मुझे वोट दोगे? तब जैंग चैन उसे कुछ सही से रेस्पॉन्स नहीं देता है और पूछता है कि तुम क्या सोचती हो? शोशी क्लास में स्पीच देने आती है, तब वो देखती है कि जैंग चैन क्लास में नहीं होता है। वो स्पीच को शुरुआत में ठीक तरह से नहीं कह पाती और सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। तब शोशी के दोस्त उसे बोर्ड में गो लिखकर चीयर करते हैं, जिससे वो एक अच्छी सी स्पीच दे पाती है और स्टूडेंट को उसका स्पीच पसंद भी आता है और वो शोशी के लिए चीयर करते हैं। वोट के आखिर में सब लोग सरप्राइज होते हैं जब शोशी लीवे को एक वोट में हरा देती है। वोट सब फिनिश होता है, पर जैंग चैंग का वोट बाकी होता है, जो टीचर के काम से क्लास से बाहर होता है। टीचर शोशी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने ही वाले होते हैं, पर तभी जैंग चैंग अंदर आ जाता है और लीवे को वोट कर देता है, जिससे उन दोनों का टाई हो जाता है। टीचर शोशी और लीवे को एक वीक के लिए को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। फिर एक वीक के बाद वो फिर से इलेक्शन लड़ेंगे। शोशी बहुत ही अपसेट होती है कि जैंग चैंग ने उसे वोट नहीं किया और वो उससे पूछती है कि क्यों। तब जैंग चैंग कहता है कि उसे लगता है कि शोशी प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए फिट नहीं है। शोशी गुस्से से जैंग चैंग को किक करती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद शोशी और सारे दोस्त जैंग चैंग को इग्नोर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैंग चैंग ने शोशी को धोखा दिया है। शोशी को आधे क्लास की फीस कलेक्ट करने की ड्यूटी दिया जाता है। वो फीस कलेक्ट कर एनवेलप में रख देती है, पर वो गलती से उस एनवेलप को उसके होमवर्क में रख देती है। शोशी पैनिक हो जाती है जब उसे फीस नहीं मिलता है। वो पेट दर्द का बहाना करती है ताकि किसी को फीस के खो जाने की खबर न मिले। वो इस बात को सिर्फ जिंगशियो को बताती है। वोबसोंग को सचमुच में लगता है कि शोशी को पेट दर्द है, इसलिए वो स्कूल के डॉक्टर के पास जाकर कुछ दवा लेता है। जब उसे लगता है कि वो दवा काम नहीं करता है, तब वो फार्मेसी में जाकर कुछ और दवा लेता है। जिंगशियो लुयोंग के साथ चुपके से सिक्योरिटी रूम में जाती है ताकि वो वहां से फुटेज देखकर पता लगा सके कि शोशी ने मनी एनवेलप कहाँ रखा है। तभी उन्हें सिक्योरिटी गार्ड के पैरों की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों चुप जाते हैं। लुयोंग और जिंगशियो चुपते समय एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिसे लुयोंग एंजॉय कर रहा होता है। फिर वो दोनों मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाते हैं। शोशी एनवेलप के बारे में सोच रही होती है, तभी उसका सामना जैंग चैंग से होता है। जैंग चैंग को पहले ही उसके ऊपर शक रहता है कि शोशी ने एनवेलप को खो दिया है, इसलिए वो शोशी से पूछता है। जैंग चैंग से बातें करते वक्त शोशी को याद आता है कि उसने एनवेलप को अपने होमवर्क बुक के अंदर रखा है, जो टीचर के ऑफिस में है। तो वो फिर से पेट दर्द का बहाना करके टीचर्स रूम के अंदर चुपके से चली जाती है। जैंग चैंग उसका पीछा करते हुए जाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, पर तभी अंदर टीचर आ जाते हैं। शोशी कुछ बहाना बनाकर टीचर्स रूम से बाहर जाती है। वही जैंग चैंग टीचर से रिपोर्ट सबमिट के बारे में बात करता है। अनसक्सेसफुली शोशी को सभी क्लास के सामने एडमिट करना पड़ता है कि उसने एनवेलप को खो दिया है। जब टीचर लियो क्लास के अंदर एनवेलप लेने आते हैं, सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। उन्हें एनवेलप की लॉस्ट होने की बात पता चलता है।
जैंग चैन टीचर के ऑफिस रूम से रिपोर्ट देने के बहाने एनवेलप को ढूंढ लेता है। वो क्लासरूम में आकर टीचर को एनवेलप देकर कहता है कि क्षोची ने उसे एनवेलप दिया था। वो क्षोची की मिस्टेक को कवर करने की कोशिश करता है, पर क्षोची फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर सारा सच कहती है और वो को प्रेसिडेंट पोजीशन से रिजाइन करने की बात करती है। पर टीचर लियो को उसका सच सुनकर अच्छा लगता है और वो उसे माफ कर देती है। टीचर लियो सारे क्लास को भी क्षोची को माफ करने के लिए कहते हैं। स्कूल के बाद क्षोची जैंग चैन से कहती है कि तुम सच कह रहे थे, मैं क्लास प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए लायक नहीं हूँ। तब जैंग चैन अपने साइकिल पर बैठे हुए कहता है कि एक्चुअली तुम एक अच्छी को प्रेसिडेंट हो। ये कहकर जैंग चैन अपने बाइक को चलाने लगता है। ये सुनकर क्षोची मुस्कुराने लगती है और जैंग चैन को अपने लिए रुकने के लिए कहती है, पर जैंग चैन चुपके से मुस्कुराकर कहता है कि मैं तुम्हारी किक के लिए इंतजार नहीं करूँगा। यहीं पर हमारी आई लव सो ब्यूटीफुल की 3rd एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्द वापस आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।